धनुष यज्ञ में श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी जो है विश्वामित्र जी साथ आए हुए हैं। वहाँ कई राजाओं ने जोर लगाया लेकिन कोई धनुष को टस से मस नहीं कर सका। तब जो है जनक जी ने कुछ दोष किया तो जो कि लक्ष्मण जी से बर्दाश्त नहीं हुआ कि जो है कैसे कर रहे हैं। तब फिर जो है उन्हें विश्वामित्र ने श्री रामचंद्र जी को आज्ञा दी। श्री रामचंद्र जी गए तो एक ही बार में धनुष उठा करके उसके पंचाचा चढ़ा दिया। पंचा चढ़ाते समय धनुष टूट गया। और उसके बाद परशुराम जी आए हैं। परशुराम लक्ष्मण संवाद हुआ है और उसके बाद बीच में फिर श्री रामचंद्र जी जो है उठे हैं। तब से जो है लक्ष्मण लाल कहने लगे, क्यों करते संताप, तोड़ दिया हमने धनुष, जोड़ लीजिए आप। लक्ष्मण जी परशुराम जी को कहते हैं कि आप संताप क्यों कर रहे हैं, हमने धनुष तोड़ लिया, आप जोड़ लीजिए या जुड़वा लीजिए। जो बने इमारत वर्षों में घंटों में वह गिर पड़ती है, मंडन में उम्र गुजर जाती, खंडन में देर न लगती है। जो इमारत बनने में कई वर्ष लगते हैं वो कुछ घंटे में गिर जाती है, बनाने में उम्र गुजर जाती है और टूटने या तोड़ने में देर नहीं लगती है। इसलिए गर्व वे करते हैं जो मंडन करने वाले हैं, मान करे किस बात का हम जब खंडन करने वाले हैं। इसलिए गर्व वो करें जो बनाते हैं और हम किस बात का अभिमान करें। हम तो खंडन करवा ले हैं, हमने धनुष तोड़ा है। हाथी के बड़े बड़े डंडा उस फकत देखने के ही हैं, जिनसे वह गिजा चबाता है वह तो छोटे छोटे ही हैं। हाथी के दांत जो है खाने के और होते हैं और दिखाने के और होते हैं। बड़े बड़े दांत जो बाहर निकलते हैं वो सिर्फ देखने के होते हैं और जिनसे वो भोजन करता है, चबाता है, जो है पेड़ पौधा या जो भी जो है घास वगैरह है, पत्ती है, वो दांत तो छोटे ही हैं। छटरानी के पाले वाले जब रण के पाले पड़ते हैं तब सिंह भी यदि सम्मुख आए तो उससे कुश्ती लड़ते हैं। जो छतरानी ने जिनको पाला है जब रण में पड़ते हैं, जब सम्मुख युद्ध देखते हैं तो सिंह भी आ जाए, शेर भी सामने आ जाए तो उससे भी हम कुश्ती लड़ लेते हैं। छेड़ो ना रण के विजयी रघुवंशी छत्री, जब छिड़ जावे धनुष उठावे बाढ़ चलावे। और फिर गाना है कि छेड़ो ना रण के विजयी, हम लोग रण के विजयी रघुवंशी हैं, छत्री हैं। और जब कोई छेड़ देता है तो फिर हम धनुष उठा करके उसमें बाढ़ लगा के चला देते हैं। ना छेड़ो ना, काल व्याल से डरे नहीं, अड़े हुए फिर डरे नहीं। काल आ जाए या व्याल आ जाए या कोई भी जो है बड़ा जानवर आ जाए, किसी से हम लोग डरते नहीं हैं। हटे नहीं रण से, लड़े रिपुगण से, रण से हटते नहीं हैं और रिपु से लड़ते हैं। गर्जे घन से धना ना छेड़ो ना, मंगल भवन मंगलहारी, ध्रुव दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। परशुराम ने कहा, बस बहुत कर चुका काट, अब परछाव पहुँचाएगा तुझे मौत के घाट। अब परशुराम जी फिर क्रोधित हो गए। श्री रामचंद्र जी बीच में उठे थे, समझाए तो कुछ शांत हुए थे, लेकिन लक्ष्मण जी के बोलने से फिर क्रोधित हो गए। परशुराम जी ने कहा कि बहुत तुम बात कर चुके हो और अब जो है ये मेरा फरसा ही तुम्हें मत घर उतारेगा। धिक्कार है ऐसे परसे पर जो तुझ पर नहीं प्रहार किया, किस काम आएगा क्रोध मेरा जो तुझे नहीं संहार किया। धिक्कार है मेरे परसे पर जो मैंने तुझ पर तेरे पर प्रहार नहीं किया, और ये मेरा क्रोध कब काम आएगा जब मैंने तेरा संहार नहीं किया, तुझे मौत को घर नहीं उतारा। परसे को उसमें पाप नहीं, बालक का मरने पर दिल है, मत देना मुझको दोष कोई, यह बच्चा वध के काबिल है। और परसे का इसमें कोई पाप नहीं है, ये बालक ये बच्चा मरने के काबिल है। लक्ष्मण जी के लिए बोल रहे हैं, मुझे कोई दोष मत देना, ये बच्चा वध के ही काबिल है। यह कहकर आगे बढ़े अपना परसा साध, बोले स्वामित्र तब क्षमा करो अपराध। यह कहकर जो है परशुराम जी आगे बढ़े अपना परसा उठा करके, तब विश्वामित्र जी बीच में आके बोलते हैं कि हे महाराज अपराध क्षमा करिए। तो विश्वामित्र जी जो परशुराम जी को बोल रहे हैं, क्रोध न करिए दास तुम्हारा है, राज दुलारा है, रकुल बालक प्राण प्यारा है, शिष्य तुम्हारा है। क्रोध मत करिए, ये आपका दास है, राज दुलारा है, रकुल का बालक है, प्राण प्यारा है और ये शिष्य हमारा है। अब तक मुख में दूध की धारा है, बल चतुराई में रोशन तारा है। अब तक इसके मुख में दूध की धारा है, मैं दूध की धार टूटे नहीं है। और क्रोध न करिए दास, क्रोध मत करिए, आपका दास है। बोले स्वामित्र जब ऐसे शीतल बहन परशुराम के हृदय में हुआ जरा सा चैन। विश्वामित्र जी ने जब ऐसे शीतल शब्द बोले, मीठे शब्द बोले, परशुराम जी के हृदय में थोड़ा सा चैन हुआ, उनका क्रोध शांत हुआ। बोले लो आपके आग्रह से मैं इसको छोड़े देता हूँ, अब तक मैंने जो क्रोध किया उस क्रोध को वापस लेता हूँ। और परशुराम जी विश्वामित्र जी को बोला, आपके आग्रह से मैं इसको छोड़ रहा हूँ, अब तक मैंने जो क्रोध किया उसको मैं वापस लेता हूँ।
मैं क्रोध को वापिस लेता हूँ। यह सुनकर लक्ष्मण मुस्काए। जब लक्ष्मण को हंसते देखा परशुराम फिर गरमाए। क्रोध को मैं वापस लेता हूँ, ये सुनकर लक्ष्मण जी फिर मुस्का दिए और लक्ष्मण जी को हंसते देखे तो परशुराम जी को फिर गुस्सा आगे गरमा गए। बोले देखो यह मुस्कुराहट फिर मेरी छाती छेदती है, उसकी वह जहरीली चितवन मेरे शरीर को बेचती है। अब बोले जो है परशुराम जी विश्वामित्र जी से, देखो उसकी ये मुस्कुराहट मेरी छाती को छेदती है, उसकी ये जहरीली चितवन जो है जहरीली आंखों से देख रहा है, ये मेरे शरीर को बेच रही है। उसको भी तो कुछ समझाओ, मुझको ही मत मजबूर करो, मेरी आंखों के आगे से मेरे शिकार को दूर करो। उसको भी कुछ समझाओ और मुझे मजबूर मत करो, मेरी आंखों के आगे से मेरे शिकार को दूर करिए, लक्ष्मण को मेरे सामने दूर करिए। लक्ष्मण बोले आप तो हैं माकुल पसंद, अपनी आंखें आप ही कर न लीजिए बंद। और लक्ष्मण जी रहा नहीं गया, लक्ष्मण जी फिर बोल दिए आप तो जो है आपकी पसंद नापसंद सबको मालूम है, और आप ही अपनी आंख बंद कर लीजिए। आँखों से आंखें डरती हो तो आंखें मूंद चले जाओ, तबीयत ज़्यादा घबराती हो तो दिल पर हाथ मले जाओ। आँखों से आंखें अगर डर रही हैं आप आँख मूंद करके यहाँ चले जाइए, तबीयत ज़्यादा घबरा रही है तो दिल पर हाथ मल लीजिए। जब बिना बुलाए आए थे अब बिना कहे जा सकते हो, जिन्हें धनुष खंडों से हो तो इनको ले जा सकते हो। और लक्ष्मण जी फिर मान नहीं रहे, फिर बोलते हैं आप बिना बुलाए आए थे और बिना बुलाए कहे आप जा सकते हैं। अगर आपका नेह प्रेम जो ये टूटे हुए धनुष से है तो इसको आप साथ में ले जा सकते हैं। राम अगर टूट जाने का गम अगर टूट जाने का हो, स्त्री बुलवा कर जुड़वा लो, अगर फकत छेड़ पर तबीयत हो तो फिर व्याख्यान सुना डालो। अगर आपको इसके टूटने का गम है तो मिस्त्री बुलवा करके जुड़वा लीजिए, और अगर तबीयत आपकी जो है फिर भी नहीं मानती है तो अपना व्याख्यान आप सुना दीजिए। यह सुनकर रघुनाथ ने तिरछा किया कुठार, रंगभूमि हो गया अब को हाहाकार। ये सुनकर रघुनाथ परशुराम जी ने अपना जो है फरसा फिर उठा लिया और रंगभूमि में उनके क्रोध से हाहाकार मच गया। विपत्ति की खौफनाक आंखें जब अंगारे बरसाती तब राघवेंद्र ने यह देखा सीता कुछ सहम ही जाती थी। विपत्ति परशुराम जी की खौफनाक आंखें जब अंगारे बरसा रही थी, आँख से आग निकल रही थी उनके, तब राघवेंद्र श्री रामचंद्र जी ने देखा कि सीता जी सहमी जा रही थी। सीता की ऐसी दशा देख अत्यंत शीघ्र रणधीर उठे। विपत्ति का उधर कुठार उठा और इधर राम रघुवीर उठे। सीता जी की दशा देख करके श्री रामचंद्र जी उठे और विपत्ति परशुराम जी का कुठार फरसा उठा और इधर रामचंद्र जी रघुवीर उठे अपने आसन से। उठने के पहले नयन उठे जो लक्ष्मण को बैठाते हैं, और उठने के पहले उन्होंने अपनी आंखों से इशारा करके लक्ष्मण जी को बैठाया। छोटे को छोड़ गुरु जी पर उन्होंने आगे आते हैं, और फिर जो है लक्ष्मण को विश्वामित्र जी के भरोसे छोड़ करके रघुनंदन श्री रामचंद्र जी आगे आते हैं। इतने में परशुराम गरजे और दौड़े परसा लिए हुए, परसे के नीचे आए रघुवर नीचा सिर किए हुए। इतने में परशुराम गरज करके अब अपना फरसा तान करके आए हैं, तो फरसे के नीचे श्री रामचंद्र जी ने अपना माथा नीचे कर दिया, सिर नीचे कर करके फरसे नीचे आ गए। हाथ जोड़ कहने लगे क्षमा करो मुनिनाथ, अब कुठार की शरण में आया है हमार। हाथ जोड़कर श्री रामचंद्र जी कहने लगे कि मुनिनाथ क्षमा करिए, अब आपके कुठार आपके फरसे की शरण में मैं खुद आया, मेरा माथा खुद आया है। अपने दासों का खून पिए ताप भला कब परसे की, हे नाथ हमारी यह गर्दन छाया में है परसे की। अपने दासों का खून पिए ये आपका फरसा नहीं कर सकता, हे नाथ हमारी गर्दन जो है आपके फरसे की छाया में है, चरण में है। अब इसे काट भी डालो तो क्या गम है, यह अनुरागी है, इन चरणों पे न्यौछावर हो तो यह शरीर बड़ भागी है। अब इसे आप काट भी डालो तो क्या गम है, हम अनुरागी हैं, आपके प्रेमी हैं, और इन चरणों में मेरा शीश गिरेगा तो ये मेरा शरीर बहुत बड़भागी हो जाएगा। मंगल भवन मंगलहारी द्रहुंस दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल वृद्ध संभारी, रघुनाथ संकट भारी। हम करें ब्राह्मणों की सेवा स्वामी यह धर्म हमारा है, हम नवे ब्राह्मणों के आगे यह पहला कर्म हमारा है। हम ब्राह्मणों की सेवा करें है स्वामी, ये हमारा धर्म है, और हम ब्राह्मणों के आगे झुके, यही कर्म हमारा है। ब्राह्मणों की सेवा करें धर्म है, और ब्राह्मणों के आगे झुके ये कर्म है हमारा। ब्राह्मण ही की यह पदवी है, सरताज हमारे होते हैं, ब्राह्मणों के बल से स्वामी सब काज हमारे होते हैं। ब्राह्मणों की ये पदवी है, आप हमारे सरताज हैं, और ब्राह्मणों के बल से ही है स्वामी हमारे सब काज होते हैं। यह दया ब्राह्मणों ही की है जो सिया से नाता जोड़ा है, कृपा ब्राह्मणों ही की है जो धनुष राम ने तोड़ा है।
ये ब्राह्मणों की ही दया है जो हमारा सीता से नाता जोड़ा, सीता जी से नाता जुड़ा है। ये ब्राह्मणों की ही कृपा है कि मुझे राम ने ये धनुष तोड़ा है, बिना आपकी कृपा के ये कार्य संभव नहीं था। काहे दास पे नाथ रिसावत हो, जन है हम आप जनार्दन हो। हे नाथ आप दास पे क्यों रिसा रहे हैं, हम जन है आप जनार्दन है हमारे। हम धनवा ही एक धारत है, तुम में नवगुण दर्शावत है। हम एक धनुष ही धारण करते हैं, आप में नवगुण विराजमान है। हम केवल राम कहावत है, तुम परशु के साथ सुहावत। हम केवल राम कहते हैं और आप परशु के साथ, परशुराम आपका नाम बड़ा है। हमसे तुम हो सब भांति बड़े, काहे दास पे नाथ रिसावत हो। हमसे आप सब भांति बड़े हैं, और हे नाथ आप दास पे क्यों रिसिया रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं। तो राज का कर्म है क्षत्रियों का, व्यापार का धर्म है वैश्यों का। प्रभु राज का कर्म क्षत्रियों का है, व्यापार का कर्म वैश्यों का, सेवा का कार्य है शूद्रों का। तुम तीनों को ज्ञान सिखावत हो। सेवा का शूद्रों का है और आप ब्राह्मण हैं, आप तीनों वर्णों को ज्ञान सिखाते हैं। सवर्ण में तुम हो मुकुटमणि से, काहे दास पे नाथ रिसा। सवर्णों में आप मुकुटमणि में ब्राह्मण हैं आप, और है नाथ दास पे क्यों रिसा रहे हैं, क्यों गुस्सा कर रहे हैं। अपराध हुआ तो क्षमा करिए, हमें बालक जान दया करिए। अपराध हुआ तो क्षमा करिए, हमें बालक जान कर दया करिए। कुछ करना ही है तो कृपा करिए, तुम देव कृपाल कहावत है। कुछ करना ही है तो कृपा करिए, आप देव कृपालु कहते हैं, कृपालु कहते हैं। करजोर के राधे श्याम कहे, काहे दास पे नाथ रिसावत है। इस पुस्तक के रचयिता राधे श्याम रामायण जी के राधे श्याम जी कह रहे हैं कि हे नाथ जो है दास पे दया करिए, आप गुस्सा मत करिए। विपत्ति ठहरे लक्षण ने सोची तब यह बात, ब्राह्मण से बढ़कर नहीं सीधी कोई जात। विपत्ति परशुराम जी ठहरे तो लक्ष्मण जी ने मन में सोचा कि ब्राह्मण से बढ़कर कोई सीधी जात नहीं होती। दम में गरमा जाए और दम में राजी होए, ऐसा सच्चा देवता और न जग में कोई। दम में गरमा जाता है और दम भर में ही खुश हो जाता, राजी हो जाता है, ऐसा सच्चा देवता जग में कोई नहीं होता। ये सोचकर हंस पड़े वे छोटे रघुवीर, इनके हंसते ही लगा उधर हृदय में थे। यह सोच करके छोटे रघुवीर यानी लक्ष्मण जी हंस पड़े और उनके हंसते ही परशुराम जी के हृदय में तीर फिर से लगा। बोले हे राम तुम्हारी सुन नरमाई मुझ पे आती है, तो देख तुम्हारे भ्राता को छाती जलने लग जाती है। हे राम तुम्हारी नरमाई देख करके, तुम्हारी बात सुन करके मेरे अंदर नरमाई आ जाती, मेरा गुस्सा जो है रफू चक्कर हो जाता है, खत्म हो जाता है। मगर तुम्हारे भ्राता को देख करके मेरी छाती जलने लगती है। देखो उस तरफ जरा देखो, अब भी तो मुस्कुराता है, उसका शौकी से मुस्काना मुझ पर बिजलियाँ गिराता है। देखो उस तरफ देखो, अब भी मुस्कुरा रहा है और उसका शौकी से मुस्काना जो है मुझ पर बिजलियाँ गिरा रहा है। मैं पत्थर सा हूँ खड़ा हुआ, मुश्किल में मेरी जान है अब, बस इसे मार ही डालूंगा हे राम यही अरमान है अब। मैं पत्थर सा खड़ा हुआ हूँ, मुश्किल में मेरी जान है, अब इसे मैं मार ही डालूंगा हे राम, मेरा यही अरमान है। यह क्या है, क्या हुआ मुझे, क्यों पाँव न आगे बढ़ता है, परसा पहाड़ हो गया मुझे जो नहीं उठाए उठता है। यह क्या हो गया है, मुझे क्या हो गया, क्यों मेरा पाँव आगे नहीं बढ़ रहा है, परसा पहाड़ जैसा हो गया है जो उठाए नहीं उठता है। बोल उठे लक्ष्मण फिर दैव हुआ अनुकूल, मुख से श्री महाराज के अब बरसे हैं फूल। लक्ष्मण जी एक बार फिर से बोल उठे कि दैव अनुकूल हो गया है और मुख से महाराज के अब पहली बार फूल बरसे हैं। देखना समझना सावधान, मूर्त होकर मत रह जाना, यह ना हो कि हमको इसी जगह मंदिर हो आपका बनवाना। देखना समझना सावधान हो जाओ, कहीं मूर्ति ही न बन जाओ आप। यह ना हो कि हमको इसी जगह आपका मंदिर बनवाना पड़ जाए। फिर पूजा की सामग्री भी उस समय नहीं हम रखते हैं, हे देव जो तुम स्वीकार करो तो हार भेंट कर सकते हैं। फिर पूजा की सामग्री भी हमारे पास नहीं है इस समय जो है, हम नहीं लेके आए, और हे देव अगर स्वीकार करिए तो हम अपना हार आपको भेंट कर सकते हैं। यह सुनते ही एकदम फिर कोपे भृगुनाथ, तभी क्षमा की प्रार्थना करने लगे रघुनाथ। यह सुनते ही एकदम भृगुनाथ परशुराम जी फिर क्रोधित हो गए और श्री रामचंद्र जी रघुनाथ जी क्षमा की प्रार्थना करने लग गए। परशुराम तब राम से बोले होकर लाल, अब मैं समझा हूँ जरा तुम दोनों की चाल। परशुराम तब रामचंद्र जी से बोले लाल होकर के, अब मैं तुम दोनों की चाल समझाऊँ। छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा, तू मीठी मीठी बातों से चोटों को मेरी सेक रहा। छोटा भाई बार बार मेरे ऊपर अंगारे फेंक रहा है, व्यंग कर रहा है, और तू मीठी मीठी बातों से मेरी चोटों को सेक रहा है। वह तो है गर्म नर्म है, यह क्या कुटिल नीति है दोनों की। तेरा भाई लक्ष्मण गर्म है और तू नर्म है, क्या कुटिल नीति है दोनों की। क्यों विश्वामित्र देखते हो चलाकी अपने चेलों के।
और विश्वामित्र जी से पूछते हैं शांत मुनि से, परशुराम जी, हे विश्वामित्र, देख रहे हो तुम चालाकी में चलो कि वाक्युद्ध बस हो चुका, बाण युद्ध अब होए, अरे राम संग्राम में अब देखूंगा तो है, वाक्युद्ध अब बहुत हो चुका है, अब तुमसे बाण युद्ध होगा, हे राम संग्राम में अब मैं तुमको देखूंगा, युद्ध में तुमको देखूंगा। मंगल भवन मंगल हारी द्रहुष दशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल वृत्संभारी रघुनाथ मुम संकट भारी। है परशुराम जो नाम मेरा तो तू भी राम कहता है, मेरे ही नाम का पिछला पद तू अपना नाम बताता है। मेरा नाम परशुराम है तो तू भी राम कहता है, मेरे नाम का जो पिछला पद राम है वही तू अपना नाम बताता है। मतलब अतएव राम तू बनता है तो कर मुझसे संग्राम अभी, वरना मत राम को धोखा दे बदल यह अपना नाम अभी। अतएव राम अगर तू बनता है तो मुझसे संग्राम कर, वरना राम को धोखा न दे और अपना नाम अभी बदल दो। लक्ष्मण फिर कहने लगे, धन्य आपका बोध, राम नाम से आपको है इसका धर विरोध। लक्ष्मण जी ने कहा कि धन्य आपका बोध है और राम नाम से आपको इसका विरोध है, नफरत है राम नाम से तो साहित्य युद्ध दिखलाइएगा, अनाज वर्णमाला में से एक अक्षर निकलवाइएगा। बोले राम नाम से अगर आपको नफरत है तो साहित्य युद्ध करिए महाराज, और शास्त्रार्थ करिए और वर्णमाला में से ये अक्षर राम नाम निकलवा दीजिए। अफसोस खिजाहट तो देखो कहते हैं नाम राम क्यों है, जो नाम एक ब्राह्मण का है क्षत्रिय का वही नाम का। अफसोस है इतनी खिजलाहट, इनको गुस्सा क्यों आ रहा है। तो कहते हैं कि भैया का मेरे राम नाम क्यों है, जो एक नाम ब्राह्मण का है वो क्षत्रिय क्यों है। और भी कुछ कहते लक्ष्मण फिर किंतु तब गया जोश, भाई के संकेत ने किया उन्हें खाक। और भी लक्ष्मण जी कुछ कहते लेकिन जोश दब गया, भाई श्री रामचंद्र जी के संकेत ने उनको खामोश कर। तब बोले रघुवंश मणि सुनिए श्री रघुनाथ, तो झगड़ते आप हैं राम नाम के साथ। तब जो है रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे रघुनाथ सुने, व्यर्थ आप झगड़ रहे हैं राम नाम के लिए। हे नाथ आप में और मुझ में सोचो तो कितना अंतर है, परशुराम नाम तो मस्तक पर, राम नाम चरणों पर है। हे नाथ आप में मुझे कितना अंतर है, परशु नाम आपका मस्तक पर है और मेरा राम नाम चरणों पर है। मैं राम आप हैं, परशुराम बतलाओ किसका नाम बड़ा। मैं राम हूँ और आप परशुराम बताओ किसका नाम बड़ा। वही बड़ा कहता है होता है इसका नाम बड़ा, वही बड़ा कहता है इसका नाम बड़ा होता है। महाराज विनय हम करते हैं और आप बिगड़ते जाते हो। महाराज हम विनय कर रहे हैं, आप बिगड़ते जा रहे हो। हम जितने नौते जाते हैं तो उतने चढ़ते जा रहे हैं, जितने झुकते जा रहे हैं आप उतना चढ़ जा रहे हैं। इतनी हट इतनी घबराहट और इतना क्रोध नहीं अच्छा, इतनी हट इतनी घबराहट और इतना क्रोध अच्छा नहीं। आनंद प्रभु एकता में है, यह वैर विरोध नहीं अच्छा है। प्रभु एकता में ही आनंद है, ये वैर विरोध अच्छा नहीं है। बिगड़ जाए तो हम कहीं तो अनर्थ हो जाए, कौन है फिर संसार में जो हमको डर पाए। अगर हम बिगड़ जाए अपनी वाली पे आ जाए तो अनर्थ हो जाएगा, और कौन है संसार में जो हमको डरा सकता है। मंगल भवन मंगल हारी द्रहुष दशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल वृद संभारी हरहुनाथ मम संकट भारी। मेरा नाम संदीप कनोडिया है, मैं कालीन नगरी भदोही से हूँ। मेरा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, शेयर करिए, आप लोग की बड़ी कृपा होगी। महाराज श्री राजा रामचंद्र जी की जय, माता सीता की जय, हनुमान जी महाराज की जय, विश्वामित्र मुनि की जय, विश्वामित्र मुनि की जय, और वाल्मीकि मुनि की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी की जय, महाराज दशरथ की जय, महारानी कौशल्या की जय, जनक जी की जय, महाराज सुनैना की जय। हर हर महादेव।